रात की खामोशी हमेशा से ही अहमद को पसंद थी। जब सारी दुनिया सो जाती, वह छत पर बैठकर तारों को निहारा करता। उसे सुकून पसंद था, लेकिन शायद सुकून उसे पसंद नहीं करता था। यह कहानी उस रात की है जब अहमद को किसी जरूरी काम से बाजार जाना पड़ा। दिसंबर की ठंडी हवा चल रही थी और गलियां सुनसान थीं। उसने जैकेट के बटन बंद किए और तेजी से कदम बढ़ाने लगा। रास्ता ज्यादा दूर नहीं था, लेकिन उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसे देख रहा हो। टिक टिक टिक, कदमों की आवाज। अहमद रुका, आवाज भी रुक गई। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कुछ नहीं था, बस धुंध में लिपटी खाली सड़क। उसने लंबी सांस ली और फिर से चलने लगा। टिक टिक टिक, इस बार आवाज और करीब थी, जैसे कोई उसके ठीक पीछे चल रहा हो। अहमद ने फौरन पलट कर देखा, कुछ नहीं, लेकिन नहीं, वह गलत नहीं हो सकता था। हल्की रोशनी में उसे अपनी परछाई के साथ एक और साया नजर आया। वह डर के मारे पीछे हटने लगा, लेकिन जैसे ही उसने सामने देखा, उसकी रूह कांप उठी। वह साया अब उसके सामने खड़ा था। कोई चेहरा नहीं, कोई आंखें नहीं, बस एक काला डरावना अस्तित्व जो हवा में तैर रहा था। अहमद के पैर कांपने लगे। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन से चिपक गए थे। वह वहीं खड़ा था, बिल्कुल बेबस, जैसे उसका शरीर किसी और के काबू में था। कौन हो तुम? उसके होंठ कांपते हुए बोले। कोई जवाब नहीं आया, लेकिन वह साया धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगा। जैसे जैसे वह करीब आ रहा था, अहमद को लगा कि ठंड बढ़ती जा रही है, जैसे उसके शरीर का खून जम रहा हो। फिर अचानक वह साया रुक गया और एक धीमी डरावनी फुसफुसाहट सुनाई दी। यह रास्ता तुम्हारे लिए नहीं है। अगले ही पल अहमद को ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने उसे जोर से धक्का देकर पीछे गिरा दिया हो। वह जमीन पर गिरा, घबराते हुए उठा और पागलों की तरह दौड़ने लगा। उसे नहीं पता था कि वह कितनी देर तक भागता रहा, लेकिन उसके कानों में सिर्फ एक ही वाक्य गूंज रहा था, यह रास्ता तुम्हारे लिए नहीं है। जब वह घर पहुंचा तो उसका शरीर पसीने से भीगा हुआ था। वह तेजी से अपने कमरे में गया और दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। उसका दिल अभी भी बहुत तेज धड़क रहा था। वह बिस्तर पर लेट गया, लेकिन नींद नहीं आई। हर बार जब वह आंखें बंद करता, उसे वही डरावना साया दिखता। सुबह जब उसकी आंख खुली तो सूरज की रोशनी खिड़की से अंदर आ रही थी। वह मुश्किल से उठा और आईने में अपनी शक्ल देखी। चेहरा पीला पड़ चुका था, आंखों के नीचे काले गहरे धब्बे थे। उसे लगा कि शायद यह सब उसका भ्रम था, कोई सपना जो हकीकत जैसा महसूस हुआ। लेकिन फिर जैसे ही उसने दरवाजा खोलकर बाहर जाने की कोशिश की, उसकी नजर जमीन पर पड़ी। वहां जहां रात में उसके जूते रखे थे, एक गीला सा निशान था, जैसे किसी ने वहां पानी गिराया हो, या जैसे कोई साया वहां खड़ा रहा हो। और सबसे डरावनी बात, उसकी अपनी परछाई जो हमेशा उसके साथ चलती थी, आज गायब थी।